रात को डैन कैट के साथ क्लब में होता है। जीना भी वहीं आ जाती है और पॉल को मैसेज करती है। पॉल चेक करता है तो कशेन फोन छीन कर मैसेज रीड करता है कि जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगी। कशेन जीना को क्यूट बताता है। पॉल उससे फोन ले लेता है। कशेन उसे जाने के लिए कहता है। पॉल कहता है कि वो अभी छोटी है, उसे वहाँ नहीं होना चाहिए और वैसे भी जीना मिस नाइट की रिलेटिव है, और चला जाता है। क्लब में पुलिस आकर सबके पर्स चेक करने के लिए कहती है तो कैट को टेंशन हो जाती है। पॉल क्लब में आता है। पुलिस जीना से पूछताछ करती रहती है। पर्स से आईडी निकालते हुए उसके बैग से ड्रग्स मिलती है। पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। पॉल उसे देखता है और डैन और कैट को भी साथ में देख लेता है। रानी और नाय पुलिस स्टेशन आती हैं। जीना कहती है कि वो ड्रग्स मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता वो मेरे पर्स में कैसे आया। नाय पॉल को पुलिस स्टेशन में देखती है। ऑफिसर उसे बताता है कि बिना प्रूफ के हम उसे नहीं छोड़ सकते। नाय उसके पास आकर पूछती है कि क्या ये सच है। पॉल बताता है कि मुझे नहीं पता। रानी आकर पूछती है कि क्या मेरी बेटी घर जा सकती है, तुमने कहा था तुम सब हैंडल कर लोगी। नाय कहती है कि बिना प्रूफ के बेल नहीं मिलेगी। रानी नेट से मिस्टर परामी की हेल्प मांगती है। नेट मना करके कहती है कि ड्रग्स केस में उनकी इमेज खराब हो जाएगी। रानी उसे उसके पास की धमकी देती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नेट की प्रेगनेंसी वाली बात भी झूठी थी। रानी कहती है कि अगर मिस्टर परामी को सब पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा। नेट किसी लेडी से हेल्प मांगती है और डायमंड रिंग का ऑफर देती है। वह लेडी मना करके चली जाती है। बाहर आकर उस लेडी की फ्रेंड कहती है कि रिंग अच्छी थी, तुमने मना क्यों कर दिया। वह लेडी कहती है कि नेट मिस्टर परामी की वाइफ नहीं है, इससे तो बस हेलो हाय ही ठीक है। नेट सब सुनती रहती है। दूसरी लेडी कहती है कि मिस्टर परामी नेट की रिस्पेक्ट करते हैं। वह कहती है कि अगर ऐसा है तो इसने कभी पिंक रोज कलेक्शन क्यों नहीं पहना जो मिस डारा हमेशा पहना करती थी। वे इसे अपनी वाइफ नहीं मानते और हंसकर चली जाती है। ऑफिस में जीना वाला केस नेट पॉल से डिस्कस करती है। पॉल कहता है कि क्या इस मैटर को मैं हैंडल करूं। नेट कहती है कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो। पॉल कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। पॉल क्लब में आकर सीसीटीवी कैमरास चेक करता है, पर वे लोग उसे आधी ही क्लिप्स दिखाकर कहते हैं कि बाकी खराब हो गई। पॉल उसे पैसे देता है तो वे उसे जल्दी से देखने के लिए बोलकर चला जाता है। वीडियोस में कैट जीना से टकराती है और ड्रग्स उसके पर्स में डाल देती है। वीडियो में डैन भी होता है। पॉल स्माइल कर देता है। जीना को बेल मिल जाती है। जीना पूछती है कि मेरी हेल्प किसने की। वह पॉल का नाम बता देती है और अपने साथ ले जाती है। पॉल और नाय ऑफिसर के पास होते हैं। ऑफिसर बताता है कि हमें उस रात क्लब में जो भी लोग थे सबसे पूछताछ करनी पड़ेगी। पॉल कहता है कि क्या मिनिस्टर के बेटे से भी, और नाय को डैन की कैट के साथ वीडियो दिखा देता है। नाय सैड होकर खड़ी रहती है और कहती है कि तुम्हें ये सब पहले से पता था ना। पॉल हाँ कर देता है और कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम्हारी जॉब और स्टेटस को देखकर डैन तुम्हें ही चूज करेगा या चूज करना पड़ेगा। नाय उसे देखती है और चली जाती है। पॉल कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। डैन कैट के साथ होता है। नाय उन्हें साथ में देख लेती है और वहाँ से जाती है। डैन उसे रोकता है पर नाय उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। कैट उसे उसके पीछे जाने नहीं देती। उसके डैड बताते हैं कि पूछताछ के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाया है। पुलिस स्टेशन से आते हुए रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं कि उसका और कैट का क्या रिलेशन है। डैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वहाँ से चला जाता है। नाय ऑफिस में होती है। डैन उसे बार बार कॉल करता रहता है पर वह रिसीव नहीं करती। ये सब पॉल भी नोटिस करता है। वहाँ से बाहर आने पर पॉल को डैन मिल जाता है। पॉल कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो तुमसे बात करेगी, और स्माइल करता है। डैन कहता है कि उसके और मेरे बीच की बात है, तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय को बीच में आने की जरूरत नहीं है। पॉल कहता है कि अभी काम का टाइम चल रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने का नहीं। डैन को गुस्सा आ जाता है। वह उसे हिट करने वाला होता है पर उसकी टीम उसे रोकती है। नाय भी बाहर आ जाती है और डैन से ब्रेकअप कर लेती है। पॉल उसे देखता है और स्माइल कर देता है। डैन बात करने की कोशिश करता है तो पैट कह देती है कि दोबारा कंपनी में आकर सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और चली जाती है। डैन भी गुस्से में चला जाता है। रानी और जीना नेट को थैंक यू बोलते हैं। रानी जीना को भेज देती है और नेट को फिर से थैंक यू बोलती है। नेट कहती है कि मैं हेल्प नहीं करना चाहती थी, स्टार्टिंग में तुमसे हेल्प लेना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रानी कहती है कि अगर हमारा ऐसे ही ध्यान रखोगी तो तुम्हारा सच बाहर नहीं आएगा। कशेन नाय के बारे में पूछता है। पॉल कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है, उसे इस टाइप की सिचुएशन हैंडल करना अच्छे से आता है। कशेन कहता है कि मुझे नाय की टेंशन हो रही थी। पॉल पूछता है कि क्या तुम उसे लाइक करते हो। कशेन हाँ कर देता है
और कहता है कि वह मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती। उसे तो यही लगेगा कि मैं बस पैसों के लिए हाई क्लास लड़की पाना चाहता हूँ। पॉल कहता है कि ना एक नॉर्मल लड़की है, उसका बस लक अच्छा है कि उसे किसी और की जगह मिल गई, इतने भी हाई क्लास नहीं है। कशिन नाइक को लाइक करता है। ये बात सुनकर पॉल सैड लगता है। घर जाते हुए नायक को पार्किंग में डैन मिलता है। वह ड्रंक होता है। नायक उसे इग्नोर करती है तो डैन उसे रोककर हक कर लेता है। तभी पॉल वहाँ आ जाता है। डैन उसे हिट कर देता है। पॉल को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि और लड़ना है। नाय उसे रोकती है। डैन कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं किसका बेटा हूँ। नाय उसे अपने साथ ले जाती है। रास्ते में नाय कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि डैन ऐसा होगा। पॉल कहता है कि तुम आज सैड होंगी, पर फ्यूचर में सैड होने से तो बच गई। नाय उसे देखती है और कार साइड में पार्क कराती है। पॉल पूछता है कि क्या कर रही हो। नाय उसकी चोट क्लीन करके बैंडेज लगाती है। घर पर पॉल मिरर में बैंडेज देखता है और स्माइल कर देता है। मॉर्निंग में डैन नाय के घर पर होता है। नेट कहती है कि डैन तुमसे बहुत प्यार करता है। बात करने के बाद डैन तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देगा और डैन से इवनिंग में भी पिक करने के लिए कहती है और नाय को देखकर चली जाती हैं। पॉल ऑफिस आता है और नाय को डैन को फिर से साथ में देखता है। डैन उसे इवनिंग में पिक करने आने के लिए कहता है। नाय कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मिस नेट के कहने पर आई हूँ, हमारे बीच सब ओवर हो चुका है। पॉल ये सुनकर स्माइल कर देता है। डैन उसे देखकर चला जाता है। जहाँ वर्कर्स कंपनी के लिए काम करते रहते हैं, वहाँ एलिवेटर खराब होने से एक की डेथ हो जाती है और बहुत सारे घायल हो जाते हैं। टॉय कहती है कि अगर वहाँ काम बंद कराया तो हमारे बिजनेस पर फर्क पड़ेगा। नाय कहती है कि लोगों की लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंकॉन कहता है कि एक एक्सीडेंट है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस मैटर को मैं हैंडल कर लूंगा। नाय कहती है किस तरह मिस्टर विचाय से हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। सिंकॉन कहता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो, और चला जाता है। स्टाफ बातें करता है कि सिंकॉन मिस्टर परामी के सामने तो बस यस सर करता है और उनके पीछे मिस नाय को बैडली ट्रीट करता है। विट भी कहता है कि मिस नाय पर वर्क प्रेशर ज्यादा है। तभी जीना पॉल के लिए कॉफी लेकर आती है। हिया कहता है कि हमें भी कॉफी पीनी है। जीना कहती है कि खुद जाकर ले आओ। सारे वर्कर्स गुस्से में मिस्टर परामी से बात करने आते हैं और गुस्से में भी होते हैं, पर सिक्योरिटी उन्हें अंदर जाने नहीं देती। सब लंच करने जाते हैं। विताकर बताता है कि सारे वर्कर्स कंपनी के बाहर गुस्से में हैं। टॉय नाय को बताने के लिए कहती है। हिया बताता है कि मिस नाय और पैट दूसरी ब्रांच में चेकिंग के लिए गई हुई हैं। अगर मिस नाय उनके सामने आ गई तो क्या होगा। नाय कंपनी आ जाती है और उन लोगों के पास जाती है। पैट उसे जाने से मना करती है, पर वह नहीं मानती। सिंकॉन भी ये सब देखता है और अंदर चला जाता है। वर्कर्स नाय से कहते हैं कि हमारे पास ना खाना है ना पैसे, तुम लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मिस्टर परामी नाय को कॉल करके सिचुएशन पूछते हैं। नाय कहती है कि मैं हैंडल कर लूंगी। वर्कर्स गुस्से में होते हैं। पैट भी रोकने की कोशिश करती है। सब नाय के ऊपर कुछ फेंकना स्टार्ट कर देते हैं और सिक्योरिटी को धक्का देकर नाय के पास आते हैं। वह डर जाती है। तभी पॉल वहां आ जाता है। पॉल उसे साइड में लाकर थोड़ी देर वहीं रहने के लिए कहता है। नाय पूछती है कि क्या तुम्हें चोट लगी है। पॉल मना कर देता है। नाय जाकर वर्कर से बात करने के लिए कहती है। पॉल उसे रोक लेता है और जाने से मना करता है। नाय उसे देखती है और कहती है कि मैं क्राउन डायमंड कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जाकर बात करनी तो पड़ेगी ही। पॉल उसे देखता है। नाय लोगों से कहती है कि सब वर्कर्स क्राउन डायमंड की फैमिली हैं और कल इस टॉपिक पर मीटिंग हो जाएगी, प्लीज थोड़ा टाइम दो। वर्कर्स कहते हैं कि अगर कंपेंसेशन ना मिला तो हम वापस आएंगे और चले जाते हैं। नाय घर आ जाती है। मिस्टर परामी उसे देखकर कहते हैं कि ये सब किसने किया। नाय उन्हें सब बता देती है। वे उसे हक कर लेते हैं। नाय रोते हुए उन्हें सॉरी बोलती है। मिस्टर परामी कहते हैं कि तुम अच्छा कर रही हो।
तुम्हारे नाम का मतलब ही स्टार है और ये नाम उस लेडी का है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए मैंने तुम्हें नाम दिया। एक ना एक दिन तुम सक्सेसफुल हो जाओगी और स्टार की तरह शाइन करोगी। ये सब नैट भी सुन लेती है और गुस्से में लगती है। सिंकॉन कुछ लोगों से मिस्टर विचाई के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर 20 मिलियन की डील करता है। जहाँ पर वर्कर्स का एक्सीडेंट हुआ वह मिस्टर विचाई की माइन थी। नाय मिस नैट से डिस्कस करती है और सच का पता लगाने के लिए कहती है। सिंकॉन कहता है कि उन्हीं की गलती है, उन लोगों ने टूटा हुआ एलिवेटर यूज किया। नाय कहती है कि मुझे अभी अभी नया एलिवेटर खरीदने की स्लिप मिली है, अगर सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो मिस्टर विचाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। मैं माइन जाकर चेक करूंगी। नैट उसे जाने से मना करती है। नाय कहती है कि डैड ने मुझे परमिशन दे दी है। नैट गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नाय उससे बात करके उसके पीछे जाती है। नैट कहती है कि तुम्हें अडॉप्ट करने का यही रीजन था कि वे अपनी वाइफ और बेटे को भूल जाएं। अगर वे लोग वापस आ गए तो तुम घर से बाहर जाओगी, और चली जाती हैं। पॉल नैट के साथ होता है। नैट सारी बातें उसे भी बता देती है कि नाइन माइन जाकर चेक करेगी, पर ये काम उसके लिए इजी नहीं होगा। नाय के जाने के लिए नैट और सिंकॉन कंपनी की एक भी कार नहीं छोड़ते। नाय कहती है कि मुझे ही ड्राइव करके जाना होगा। पैट कहती है कि हम गर्ल्स का ऐसी जगह अकेले जाना ठीक नहीं होगा, क्या मैं अपने फ्रेंड को बुलाऊं? उसके बाद कशेन को दिखाते हैं। नाय कहती है कि तुम इसी फ्रेंड की बात कर रही थी। वह हाँ कर देती है। कशेन कहता है कि मैं आज फ्री हूँ, मैंने असिस्टेंट भी बुला लिया है। असिस्टेंट होता है पॉल। दोनों से देखकर शॉक हो जाते हैं। पॉल बताता है कि इतने लंबे रास्ते पर डॉक्टर कशेना के लिए ड्राइव नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने मुझे हेल्प के लिए बुलाया है। रानी नैट को शॉपिंग कराने लाती है। रानी उन्हें बताती है कि मैं मिस्टर परामी की वाइफ नैट की कजिन हूँ। कस्टमर्स आपस में बातें करते हैं कि नैट मिस्टर परामी की वाइफ नहीं है। रानी को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह उन लेडीज से आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देती है। नैट आकर उसे रोकती है। बाहर आकर रानी उसे मिस्टर परामी से शादी करने के लिए कहती है। नैट कहती है कि वो मुझे पिंक रोज कलेक्शन तो पहनने नहीं देते, शादी के लिए कैसे रेडी होंगे। रानी उसे ये मैटर सॉल्व करने के लिए कहती है। रास्ते में पॉल स्माइल करता रहता है। नाय उससे रीजन पूछती है। पॉल कहता है कि मुझे तो बाहर का व्यू अच्छा लग रहा है। नाय कहती है कि डॉक्टर कशेन की वजह से तुम्हें आने की परमिशन दे दी, वरना इस काम के लिए भी मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। पॉल कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, तुम जैसे लोगों के लिए ऐसी जगह के लिए जाना सेफ नहीं है। कशेन और पैट उठ जाते हैं। कशेन खाने के लिए स्नैक्स निकालता है। पैट कहती है कि डॉक्टर होकर ऐसी चीजें खाते हो। कशेन कहता है कि क्या पैकेट्स पर लिखा है कि डॉक्टर्स इन्हें नहीं खा सकते। दोनों उनकी बातों पर स्माइल करते हैं। थोड़ी देर बाद पैट और कशेन सिंगिंग स्टार्ट कर देते हैं। पैट नाय से कहती है कि तुम भी गाओ, तुम्हें तो सिंगिंग पसंद है। कशेन कहता है कि क्या ये सच है। नाय बताती है कि मैं कभी कभी अपनी टीम को इनवाइट करके सिंगिंग करती हूँ। पॉल कहता है कि मुझे तो इनवाइट नहीं किया। नाय कहती है कि तुम्हें नहीं बुलाना था, इसीलिए नहीं बुलाया। कशेन पॉल से कहता है कि तुम्हें भी तो सिंगिंग पसंद है। पैट कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि इसे सिंगिंग पसंद है। कशेन कुछ बोलने वाला होता है, तभी कार का टायर पंक्चर हो जाता है। सबके फोन के नेटवर्क भी चले जाते हैं। डॉक्टर किसी से हेल्प मांगने जाने के लिए कहता है। पॉल भी साथ चलने को कहता है। कशेन मना करके कहता है कि गर्ल्स को अकेले छोड़ना डेंजरस होगा, और नाय को साथ चलने के लिए कहने ही वाला होता है, पर पैट बोल देती है कि मैं साथ जाऊंगी, और पॉल से नाय का ध्यान रखने के लिए कहकर चली जाती है। पॉल उसे देखकर स्माइल करता है। रात तक कशेन और पैट वापस नहीं आते। नाय सोकर उठती है और आग जलते हुए देखकर उसे पास्ट याद आ जाता है। वह चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। पॉल उसके पास आता है। नाय उसे आग बुझाने के लिए कहती है। पॉल आग पर पानी डाल देता है। पॉल पूछता है कि क्या तुम अब ठीक हो। वह हाँ करके उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि आग देखकर मुझे बचपन की याद आ जाती है। पॉल पूछता है कि कैसी याद। नाय बताती है कि मेरे डैड की गलती की वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया था। आग के अलावा मुझे कुछ और याद नहीं है। अगर मिस नैट अपनी लाइफ का रिस्क लेकर मुझे ना बचाती तो मैं अब तक मर चुकी होती। पॉल कहता है कि इसीलिए तुम कंपनी के लिए इतना काम कर रही हो। नाय कहती है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगी। पॉल कहता है कि सब कुछ दूसरों के लिए मत करो, सबको एक ही लाइफ मिलती है, अपने बारे में भी सोचो। नाय कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी स्टोरी बताई, अब तुम अपनी बताओ। पॉल कुछ नहीं बोलता। नाय कहती है कि अगर मेमोरीज अच्छी नहीं है तो मत बताओ, आज के लिए मेमोरीज अच्छी बनाओ। पॉल उसे देखता है और कहता है कि जंगल में कार खराब होने की मेमोरी। नाय कहती है कि हमें नेचर की फ्रेश एयर मिल रही है।
पॉल कहता है कि जब तुम मुझसे अच्छे से बिहेव करती हो तो मुझे अच्छा लगता है।